बीए पाठ द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात। आज हम महाकवि कालिदास की भाषा शैली, रस व्यंजना, प्रकृति चित्रण एवं अलंकार योजना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम महाकवि कालिदास की शैली के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की भाषा वैसे तो प्रांजल, परिमार्जित एवं सर्वथा परिष्कृत, वह सर्वत्र प्रसादपूर्ण तथा क्लिष्टता एवं समास बहुलता और दूरान्वय दोष से दूर है। नाटक के मध्य में सजीव और सार्थक मुहावरेदार वाक्यों का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है, जो कि शिक्षाप्रद एवं मार्मिक होने के साथ साथ ही भाषा में बड़ी सजीवता भर देते हैं। जैसे प्रियंबदा कितने सशक्त वाक्यों में दुर्वासा ऋषि के साप को शकुंतला से छिपाने के लिए कहती है कि को नामो उष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचती, अर्थात कौन गर्म जल से नव मालिका का सिंचन करेगा, अर्थात कि गर्म जल से नव मालिका कितनी कोमल होती है उसको सींचने का, उसमें पानी देने, गर्म पानी से कौन सींचेगा, अर्थात कोई नहीं सींचेगा। इसलिए कालिदास की भाषा संबंधी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सर्वत्र पात्रों के अनुकूल भाषा का ही प्रयोग किया है, कि जैसा पात्र है तो उसी के अनुसार उन्होंने उसकी भाषा का प्रयोग किया है। यज्ञ याज्ञादि तथा अध्यापन कार्य में संलग्न महर्षि कर्ण के मुख से ऐसे वाक्य निकलते हैं जो कि प्रसंगानुकूल होते हुए भी उनके पद के सर्वथा अनुकूल हैं। विदूषक की उक्तियों में सर्वत्र पेटुपन की झलक है। वह वाच्यार्थ को ही परमार्थ समझकर हास्यास्पद बन जाता है। शिष्ट पुरुष पात्रों की भाषा, संस्कृत भाषा तथा अन्य पात्रों की भाषा प्राकृत भाषा रखी है। षष्ठांग में प्रवेशक को छोड़कर जहाँ धीवर मागधी भाषा का प्रयोग करते हैं, वहीं शेष स्थानों पर प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया है। परंतु प्राकृत की सभी कथाएं महाराष्ट्रीय प्राकृत में हैं और कवि का संस्कृत एवं विभिन्न प्राकृतों पर अधिकार है, और नाटक के कथोपकथन छोटे छोटे जो चुस्त एवं चटकीले हैं, और प्रत्येक वाक्य ही नहीं अपितु प्रत्येक शब्द भी सहेतुक हैं। अब उनकी जो शैली है उस शैली के विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। शैली महाकवि कालिदास की शैली अत्यंत सशक्त और विकसित एवं परिष्कृत है। शब्दों का रसानुकूल मधुर प्रयोग है। वाक्य छोटे छोटे होते हुए भी अपने में पूर्ण है। छंदों का स्वर, माधुर्य एवं भाषा की समाहार शक्ति तथा व्यंजनावर्ती ने शाकुंतलम की शैली को अपूर्व रमणीयता प्रदान की है। जिस स्थान पर जैसा भाव प्रसंग है उसी के अनुकूल सुकुमार और कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। कवि ने शकुंतला के सौंदर्य वर्णन के अवसर पर सुकुमारता के अनुकूल ही
बहुत ही मृषण कोमल पदावली का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि सर सिद्धम अनुविध्यम सेवलेन आपी रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मम लक्ष्मीम तनोति इयम दिक् मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किम ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। अर्थात कितनी कोमल पदावली में उन्होंने, महाकवि कालिदास है, उन्होंने इस श्लोक में उनके सौंदर्य की प्रशंसा की है। शकुंतल के शकुंतला के अप्रतिम सौंदर्य को देख करके राजा दुष्यंत कितने मधुर उपमानों को प्रस्तुत करता है कि अनाघ्रातम पुष्पम किश्लम अनुनम करुरुहे अन्नाविद्धम रत्नम मधुनम अनास्वादितम अखंडम पुण्यानाम फलम च तद्रूपम अनघ्नम न जाने भोक्तारम कम ही सम उपस्थास्यति विधि। अर्थात ब्रह्मा जी ने इसका भोक्ता किसे बनाया है, ऐसे राजा दुष्यंत के द्वारा मधुर उपमानों का प्रयोग करते हुए इस श्लोक का निर्माण किया। आगे जो जटाधारी तपस्वी शिष्यों के मध्य जो शकुंतला दिखाई देती है और उस दृश्य को देख करके राजा दुष्यंत कहते हैं कि मध्य तपोधनानाम किश्लम पांडुपुत्राणाम। अर्थात इन तपस्वियों के बीच यह रमणी वैसे ही ज्ञात होती है जैसे कि पीले सूखे पत्तों के बीच में कोई नूतन सुकुमार किसले होगा। अर्थात पीले पत्तों में कोई नई कोंपल निकल रही है, वो कितनी सुंदर लग रही है, उसी प्रकार उन तपस्वियों के मध्य में वह लावण्यवती सुंदर जो शकुंतला है वो सुशोभित हो रही है। ऐसे कोमलकांत पदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार स्वाभोक्ति का प्रयोग भी शाकुंतलम की एक अपनी विशेषता है। भागते हुए हरिण का, दौड़ते हुए अश्वों का एवं तपोवन का वर्णन स्वाभोक्ति के सुंदर उदाहरण है। जैसे गिरवा भंगा अभिरामन, मुक्तेषु रश्मिषु निवारा, शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, यदा लोके सूक्ष्म व्रजति इत्यादि जो श्लोक हैं उनके अंतर्गत स्वाभोक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि के स्थान पर स्वाभाविक एवं समुचित प्रयोगों ने उनकी शैली को बड़ा ही मधुर एवं रुचिकर बना दिया है। अर्थात ऐसे कोमलकांत पदों की रचना की है महाकवि कालिदास ने, जिनके वजह से पाठक को पढ़ते ही सहसा ही उनको उसका अर्थ ज्ञान हो जाता है, जिसके कारण उनकी शैली बहुत ही सरल, प्रांजल और परिष्कृत बन चुकी। अब उनकी शैली के बाद में हम समाहार शक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। उनकी समाहार शक्ति कैसी है। समाहार शक्ति उनकी एक अन्य विशेषता है संहार शक्ति। किनकी? महाकवि कालिदास की। वे किसी भाव का अवसर रहते हुए भी लंबा चौड़ा वर्णन नहीं करते, अपितु अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में उस भाव की मार्मिक व्यंजना कर देते हैं। संक्षिप्त शब्दों में उस भाव की मार्मिक व्यंजना करते हैं और विरहिणी शकुंतला की मानसिक दशाओं के वर्णन में भी कवि ने संहार शक्ति को काम में लिया है। और शकुंतला को पति गृह भेजते समय कंठ तथा उसके प्रिय सखियों का अकृत्रिम स्नेह कैसे कारुणिक पर संयत एवं परिमित शब्दों में अभिव्यक्त हुआ। प्रत्याख्यान के समय अनुनय, भय, लज्जा, भर्त्सना, अभिमान, क्रोध, विलाप आदि अनेक भावों का प्रसंग है, पर ये सभी भाव कितने नपे तुले शब्दों में व्यक्त किए गए हैं, यह देखने को हमेशा शाकुंतलम में मिलता है। प्रत्याख्यान के बाद सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य दिखने लगता है। इसी समय सभी आश्रमवासी भी नीरव हो
में तपस्या में लीन हो जाते हैं। शकुंतला भी नीरव शांत मारीच आश्रम में विरह के दिन काटने लगती है। दुष्यंत भी नीरव होने लगता है। मन ही मन वह विक्षुब्ध हो उठता है और मुद्रिका प्राप्त होने के बाद तो उसकी नीरवता और भी अधिक बढ़ जाती है और वह चुपचाप एकांत में रहता है और वसंतोत्सव भी बंद करा देता है। वसंतोत्सव भी बंद करा देता है। वास्तव में महाकवि कालिदास ने शकुंतला की हृदय कृति को कहीं भी उभरने नहीं दिया है और विरह दग्ध होकर भी वह सर्वत्र प्रशांत गंभीर एवं संयत है। और इसी प्रकार उन्होंने संहार शक्ति का कई जगह उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ कवि ने अपनी संहार शक्ति विशेष रूप से प्रयोग में ली है। तो यहाँ जो महाकवि कालिदास की शैली और संहार शक्ति, दो चीज़ें इसमें मुख्य रूप से आपको बताई गई हैं कि महाकवि कालिदास ने अपनी शैली बहुत ही परिष्कृत, प्रांजल और प्रसाद गुण से युक्त उनकी शैली है, जो सहजता से ही पाठक को पढ़ते ही उसका अर्थ ज्ञान हो जाता है, जिसके कारण उसे किसी की कोई परेशानी नहीं आती है। ऐसी उनकी शैली है। और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।